हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 14 साइकोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें स्किज़ोफ्रेनिया के मेन सिम्टम्स को एक्सप्लेन करना है। हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स के एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल देनी है। ये बताना है कि ये सिम्टम्स पेशेंट की सोच, व्यवहार और इमोशंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को बदल देता है। इसमें पेशेंट को हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। यह डिसऑर्डर ज्यादातर लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और डेली लाइफ पर बहुत इफेक्ट डालता है। इस आंसर में हम पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है वो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होते। हेलुसिनेशंस, ऐसे परसेप्शंस जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे कॉमन है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, पेशेंट को आवाज सुनाई देती है जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है। एग्जाम्पल, पेशेंट कहता है कि आवाज यूज गाली दे रही है या धमका रही है। डिल्यूजन्स, गलत बिलीफ्स जो किसी भी एविडेंस के अगेंस्ट भी पकड़ कर रखे जाते हैं। टाइप्स, परसिक्यूशन, लगता है सब उनके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं। ग्रैंडर, लगता है वो स्पेशल पावर्स रखते हैं। रेफरेंस, लगता है टीवी, न्यूज या इवेंट्स स्पेशली उनके लिए है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थिंकिंग, बात करते वक्त टॉपिक्स जंप करना या मीनिंगलेस वर्ड्स बोलना। एग्जाम्पल, वर्ड सैलिड, रैंडम वर्ड्स का मिक्सचर। डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक बिहेवियर, कभी सुद्दीन एजिटेशन, कभी ओवर्स तक एक ही पोस्चर में रहना। 2. नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग लॉस हो जाती है। अफेक्टिव फ्लैटनिंग, इमोशंस शो करना कम या एब्सेंट। एवोल्यूशन, मोटिवेशन की कमी, अपने काम छोड़ देना। अलोजिया, स्पीच में शॉर्ट और एम्प्टी रिप्लाईज। एनहीडोनिया, खुशी महसूस न कर पाना। सोशल विड्रॉल, लोगों से दूर रहना, आइसोलेट रहना। 3. कॉग्निटिव सिम्टम्स। यह सिम्टम्स थिंकिंग और मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। अटेंशन डेफिसिट, ध्यान लगाने में दिक्कत। मेमोरी प्रॉब्लम्स, शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी वीक हो जाती है। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, रोज के काम मैनेज ना कर पाना। 4. एडिशनल नोट्स, सबटाइप्स और कोर्स। पहले स्किज़ोफ्रेनिया को सबटाइप्स में डिवाइड किया जाता था: पैरानॉइड, कैटाटोनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, रेजिडुअल, etc। आप DSM-5 में ये रिमूव हो गए हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए यूजफुल है। यह डिसऑर्डर ज्यादातर क्रॉनिक होता है और रिलैप्स, रिमिशन के फेजेस के साथ आता है। ट्रीटमेंट, मेडिसिन प्लस थेरेपी प्लस रिहैब से सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। कंक्लूजन। तो समरी ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स 3 कैटेगरीज में होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स ड्रामेटिक होते हैं जैसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स, जबकि नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स पेशेंट की लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। इन सिम्टम्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सके। यह डिसऑर्डर सिर्फ पेशेंट को नहीं बल्कि उनके परिवार और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Post-traumatic stress disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के बारे में लिखना है। मतलब इसका डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट मेथड्स एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये डिसऑर्डर इंसान के लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे वॉर, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर या सेक्सुअल असॉल्ट के बाद डेवलप होता है। ये एक ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर है जो सिर्फ दर्द तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंसान के थॉट्स,
इमोशंस और बिहेवियर को लॉन्ग टर्म अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इससे एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू मानते हैं जिसका ट्रीटमेंट जरूरी है। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पीटीएसडी। पीटीएसडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी ट्रॉमेटिक या लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस के बाद होती है। DSM-5 के अकॉर्डिंग इसमें इंट्रूसिव मेमोरीज, अवॉइडेंस, नेगेटिव मूड और हाइपरएरोसल सिम्टम्स होते हैं जो 1 महीने से ज्यादा टाइम तक चलती है। नॉर्मल स्ट्रेस से अलग पीटीएसडी के सिम्टम्स क्रॉनिक और लाइफ डिसरप्टिंग होते हैं। 2. सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी। पीटीएसडी के सिम्टम्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। इंट्रूसिव मेमोरीज, फ्लैशबैक्स जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो ट्रॉमा दोबारा हो रहा है। डिस्टर्बिंग ड्रीम्स और नाइटमेयर्स, ट्रॉमा याद आने पर इंटेंस डिस्ट्रेस। अवॉइडेंस, ट्रॉमा याद दिलाने वाली जगह, लोग या सिचुएशंस अवॉइड करना, ट्रॉमा के बारे में बात करने से बचना। नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड, दूसरों से अलग रहना या डिटैच्ड फील करना। पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस ना होना। कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स जैसे मैं अनसेफ हूं या दुनिया डेंजरस है। हाइपर अराउजल, इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी, गुस्सा, इरिटेबिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर। नींद की प्रॉब्लम और कंसंट्रेशन इश्यूज, हर वक्त अलर्ट रहना या छोटी सी आवाज पे भी डर जाना। 3. कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ पीटीएसडी ट्रॉमेटिक इवेंट। सबसे बड़ा कॉज ट्रॉमा एक्सपोजर ही होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अमिगडला की ओवर एक्टिविटी और हिपोकैम्पस की कम फंक्शनिंग पीटीएसडी केसेस में देखी गई है। पर्सनालिटी एंड कोपिंग स्टाइल, जिनके पास रेजिलियंस कम होता है उनमें रिस्क ज्यादा होता है। सोशल सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम न होने से पीटीएसडी बढ़ सकता है। कल्चरल फैक्टर्स, जहां ट्रॉमा पे बात करना ताबू है वहां लोग चुप रहकर सफर करते हैं। 4. ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पीटीएसडी। साइकोथेरेपी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करने और ट्रिगर्स हैंडल करने में हेल्प करता है। एक्सपोजर थेरेपी, धीरे धीरे ट्रॉमा मेमोरीज को फेस करवाना जिससे फियर कम हो। EMDR थेरेपी, आई मूवमेंट्स के साथ ट्रॉमा रिकॉल करना जिससे डिस्ट्रेस कम हो जाए। मेडिसिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI जैसे सर्ट्रिलीन, पैरोक्सिटीन कॉमनली यूज होते हैं। कभी कभी एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स भी दी जाती है। फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग हेल्पफुल होते हैं। फैमिली थेरेपी से समझ और सपोर्ट मिलता है। प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू पीटीएसडी प्रिवेंट किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेजिलियंस ट्रेनिंग हेल्पफुल होता है। कंक्लूजन, पीटीएसडी एक सीरियस डिसऑर्डर है जो इंसान के मेंटल हेल्थ और लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है। इसके मेन सिम्टम्स इंट्रूसिव मेमोरीज, अवॉइडेंस, नेगेटिव थॉट्स और हाइपर एरोसल होते हैं। अगर टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो सकती है। सोसाइटी को भी स्टिग्मा कम करना चाहिए और सफरर्स को सपोर्ट देना चाहिए। इफेक्टिव थेरेपी और मेडिसिन से रिकवरी पॉसिबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Antisocial personality disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ASPD के बारे में लिखना है। मतलब इसका डेफिनेशन, फीचर्स, सिम्टम्स, कॉजेस, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल और ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है। आखिर में शॉर्ट कंक्लूजन देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ASPD एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति बार बार दूसरों के राइट्स को इग्नोर करता है और वायलेट करता है। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव, अग्रेसिव और गिल्ट फ्री होते हैं। ये डिसऑर्डर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में कॉन्डक्ट डिसऑर्डर से शुरू होता है और एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है। DSM-5 कहता है कि ASPD अक्सर इम्पल्सिविटी, क्रिमिनल बिहेवियर और एम्पैथी की कमी से जुड़ता है। इस आंसर में हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। मेन बॉडी। 1. ASPD का मतलब और फीचर्स। ASPD को क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर रखा गया है। ड्रामेटिक, इमोशनल, एराटिक। कॉमन फीचर्स, बार बार कानून तोड़ना, झूठ बोलना, इम्पल्सिविटी, इरिटेबिलिटी, अग्रेसिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और गिल्ट ना होना। एग्जाम्पल, कोई इंसान फ्रॉड करता है, विक्टिम्स को ब्लेम करता है और गिल्टी फील नहीं करता। ये लोग सुपरफिशियली चार्मिंग लगते हैं पर असली इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। 2.
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 और ICD-10। DSM-5 के हिसाब से ASPD का मतलब है दूसरों के राइट्स को कंटिन्यूसली इग्नोर करना, जिसका प्रूफ 15 साल की एज से कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के फॉर्म में मिलता है। क्राइटेरिया: सोशल नॉर्म्स फॉलो ना करना, बार बार झूठ बोलना, इम्पल्सिव डिसीजंस, एग्रेशन, दूसरों की सेफ्टी इग्नोर करना, इरिस्पॉन्सिबल रहना और गिल्ट ना दिखाना। ICD-10 में इसे डिसोशियल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला गया है। प्रेवलेंस: लगभग 1 to 4% पॉपुलेशन में होता है और ज्यादा मेल्स में देखा जाता है। 3. ईटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ ASPD। बायोलॉजिकल फैक्टर्स: जीन्स का स्ट्रॉन्ग रोल है। ट्विन और अडॉप्शन स्टडीज ने दिखाया है कि बायोलॉजिकल रिलेटिव्स में ज्यादा केसेस मिलते हैं। न्यूरोबायोलॉजी: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी लो होती है जो इंपल्स कंट्रोल और मोरल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लो सेरोटोनिन लेवल्स इंपल्सिव अग्रेशन से जुड़ते हैं। बी. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स: मॉरल डेवलपमेंट का डेफिसिट, ये लोग सोशल रूल्स और नॉर्म्स को इंटरनलाइज नहीं करते। एबनॉर्मल लर्निंग: फेयर रिस्पॉन्स डेवलप ना करना, जिससे एम्पैथी कम हो जाता है। साइकोडायनामिक थियरी: वीक सुपरईगो बनने की वजह से गिल्टलेस बिहेवियर होता है। सी. सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स: बचपन में अब्यूज, नेग्लेक्ट और हर्श पेरेंटिंग होने से रिस्क बढ़ता है। डिलिंक्वेंट पीयर ग्रुप्स और वायलेंस एक्सपोजर भी फैक्टर होते हैं। पॉवर्टी, अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट और सब्सटेंस अब्यूज भी ASPD डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। 4. ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट: ASPD का ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है क्योंकि पेशेंट्स मोटिवेटेड नहीं होते और गिल्ट फील नहीं करते। साइकोथेरेपी: CBT से इंपल्सिविटी और एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रुप थेरेपी कभी कभी बेनिफिशियल होता है, पर पेशेंट्स ग्रुप में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मेडिकेशन: स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, पर एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स का यूज एग्रेशन कंट्रोल के लिए किया जाता है। प्रिवेंशन: अर्ली इंटरवेंशन, स्पेशली बचपन के कॉन्डक्ट डिसऑर्डर को ट्रीट करना, फैमिली थेरेपी और स्कूल प्रोग्राम से हेल्प मिलती है। 5. एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन: एक 30 साल का आदमी बार बार थेफ्ट और वायलेंट बिहेवियर के लिए अरेस्ट होता है। विक्टिम्स के लिए गिल्ट नहीं होता और ब्लेम सोसाइटी को देता है। ये ASPD ट्रेट्स का क्लियर एग्जाम्पल है। कंक्लूजन: एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक सीरियस और चैलेंजिंग कंडीशन है जो इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है। इसमें दूसरों के राइट्स वायलेट करना, इंपल्सिविटी और गिल्ट का ना होना कॉमन होता है। इसके कॉजेज जेनेटिक, साइकोलॉजिकल और सोशल सभी होते हैं। ट्रीटमेंट टफ होता है, पर अर्ली इंटरवेंशन और थेरेपी से सेवेरिटी कम की जा सकती है। अवेयरनेस और टाइमली एक्शन ASPD को मैनेज करने के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Postpartum depression. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब क्या है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। साथ ही हमें कॉजेस, मदर और चाइल्ड पर इसका इफेक्ट और ट्रीटमेंट अप्रोचेस भी कवर करनी है। आंसर: इंट्रोडक्शन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो डिलीवरी के बाद वीमेन में होती है। ये अक्सर कुछ हफ्ते या महीने के अंदर शुरू होती है। ये नॉर्मल बेबी ब्लूज से अलग होती है क्योंकि ये ज्यादा सीरियस और लंबे समय तक रहती है। इसमें मदर की इमोशंस, सोच और सोशल लाइफ सब अफेक्ट होते हैं। ये सिर्फ मदर को नहीं बल्कि बेबी और फैमिली के लिए भी हार्मफुल हो सकती है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझना। ये एक मूड डिसऑर्डर है जो चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। सिम्टम्स में सैडनेस, गिल्ट, एनर्जी लॉस और बॉन्डिंग की प्रॉब्लम्स शामिल है। स्टडीज के हिसाब से 10 to 20% मदर्स को PPD होता है। एग्जाम्पल: एक न्यू मदर अपने बेबी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती और हर वक्त उदासी फील करती है। 2. कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स। PPD के पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सभी रीजंस होते हैं। बायोलॉजिकल: डिलीवरी के बाद हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सडन ड्रॉप। फिजिकल एग्जॉस्शन और थायराइड इम्बैलेंस। साइकोलॉजिकल: पहले डिप्रेशन या एंजाइटी का हिस्ट्री। लो कॉन्फिडेंस, मदरहुड के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। प्रेगनेंसी के दौरान या बाद स्ट्रेसफुल इवेंट्स। सोशल: फैमिली और पार्टनर सपोर्ट का ना मिलना। फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। सोशल आइसोलेशन:
3. सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बेबी ब्लूज से ज्यादा इंटेंस और लंबे समय तक होते हैं। हर वक्त सैडनेस और होपलेसनेस, एक्टिविटीज में इंटरेस्ट का खत्म हो जाना, बेबी के साथ बॉन्ड करने में प्रॉब्लम, नींद के इश्यूज, बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना, एपेटाइट में चेंजेस, वेट का बढ़ना या घटना, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम केसेस में सेल्फ हार्म या बेबी को हार्म करने की सोच। 4. पोस्टपार्टम डिप्रेशन के असर। मदर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना, रोज के काम ना कर पाना, क्रॉनिक डिप्रेशन। चाइल्ड पर इमोशनल बॉन्डिंग और डेवलपमेंट में डिले। फैमिली पर स्ट्रेस, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप इश्यूज। 5. ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस। पीपीडी के लिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जरूरी है। साइकोलॉजिकल सीबीटी नेगेटिव सोचन को बदलने में मदद करता है। आईपीटी रिलेशनशिप्स और सपोर्ट इंप्रूव करता है। सपोर्ट ग्रुप्स, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग को ध्यान में रखकर प्रिस्क्राइब होते हैं। हार्मोनल थेरेपी अगर इम्बैलेंस है। सोशल सपोर्ट, फैमिली और पार्टनर का एक्टिव रोल, मदर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सिखाना, कम्युनिटी और काउंसलिंग प्रोग्राम्स। कंक्लूजन्स। समाप्ति में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सीरियस कंडीशन है जो सिर्फ एक नॉर्मल मूड स्विंग नहीं है। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और इसका इम्पैक्ट मदर, चाइल्ड और फैमिली पर पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस, सपोर्ट सिस्टम और थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अवेयरनेस और स्टिग्मा को तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि मदर्स को हेल्प मिल सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।